वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो आपका पार्ट 6 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे लिए जा रहे हैं डियर। जब भी नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड आपके जनरल नॉलेज, एक इंग्लिश का इसमें बच गई है डियर, और फिजिक्स का क्वेश्चंस, केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई है इसी चैनल में। तो यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं डियर, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एक कमेंट तो बनता है डियर। आपको कमेंट और लाइक करने में फ्यू सेकंड लगते हैं डियर। यदि किसी का वीडियो अच्छी लगे तो उन्हें कमेंट जरूर करना चाहिए, और जो भी आपकी क्वेरी है क्वेरी जरूर रखना चाहिए, ताकि उनसे क्या होता है, टीचर्स को पता चलता है कि अभी भी क्या प्रॉब्लम है। काफी सारे स्टूडेंट की ये मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारा होना चाहिए। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बायोलॉजी से रिलेटेड लास्ट क्लास में मैंने दिया, जो कि पहले मैं क्या करती थी, सिर्फ क्वेश्चंस को मैं हिंदी कर रही थी, बट अब ऑप्शंस को भी क्या हिंदी करने लगे हैं, और हिंदी से आपको मिल रहा है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। बायोलॉजी में पूरा थ्योरी जो दे रहे हैं डियर, थ्योरी आप लोग को एक बार जरूर कवर करना है अपने एनसीईआरटी बुक से। और जो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ काफी हेल्प करेगा डियर आपके एग्जाम के टाइम में। एंड आप लोग के एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना डियर, या फिर आपको सारी पीडीएफ परचेज करनी है। पीडीएफ अवेलेबल है डियर, सारे सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा डियर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, टेस्ट भी लिए जाएंगे। एंड आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, उसके लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप को फॉलो कर लें, फेसबुक पेज को, सभी जगह जितने भी लिंक आपका दी गई है डियर सभी को फॉलो कर लीजिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप में आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन दी जाएंगी जब आपकी एग्जाम से रिलेटेड होगा, या कुछ पैटर्न वैसा चेंज होता है डियर, या फिर आपकी सिलेबस जो चेंज हुई है डियर, नई सिलेबस जो आई है। बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है कि मैम मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सभी तरह के चैनल में अलग अलग चीजें बताई जा रही है। ये नहीं डियर, जो भी आपका नीट का जो सिलेबस है सेम सिलेबस आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। तो आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए डियर, सिलेबस आपका इसी चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है, जिसमें चेंज हुआ है जिसमें नहीं चेंज हुआ है, कौन सा चैप्टर को बिल्कुल हटा दिया, पूरा क्लियर कर दिया। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा चैप्टर को हटाया है डियर। तो आप एक बार उस सिलेबस को जरूर देखें यदि सिलेबस से रिलेटेड कंफ्यूजन है तो आइए डियर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो पूछा है, यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगी डियर, नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड का मतलब ही आपको समझ जाना है डियर कि ये होता क्या है। इसमें एक छुपा हुआ चीज जो रहता है, राइट आंसर क्या होगा, एक आपको ऐसा लगेगा उसमें कुछ छुपा हुआ है, वही आंसर राइट होना चाहिए, है ना। मतलब कि यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन में भी क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन बेस्ट प्रिवेंट बेड शोर, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछता है हमेशा। और यूपी, आप जहां जहां भी है डियर, पंजाब से हैं तो हिमाचल प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, उत्तराखंड से हैं, इस सब में तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डियर। तो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पीडीएफ जब भी परचेज करना हो डियर, एग्जाम से पहले भी, 1 महीना पहले भी, 2 महीना पहले परचेज कर सकते हैं, या अभी से ही आपको जो भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन बेस्ट प्रिवेंट बेड सोर। बेड सोर जब होता है तो उनमें से कौन सा सबसे अच्छी इंटरवेंशन होगा जो रोका जा सकता है। फर्स्ट में आपका क्या, मसाज रिटेंडेंट एरियाज विथ लोशन और ऑयल। सेकेंड में है डियर चेंजेस द पोजिशन एवरी 2 आवर। थर्ड में है यूज स्पेशल वाटर मैटर्स। फोर्थ में है कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई। मैं भी, जो आप लोग बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, मैं एमएससी नर्सिंग में होल्डर हूँ डियर। मैं भी नर्सिंग किया हूँ। एमएससी नर्सिंग का मेरा जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट कॉलेज मेरा निकल गई थी, बट मैं प्राइवेट से की हूँ डियर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा डियर, ऑप्शन बी होगा, चेंजेस द पोजीशंस एवरी 2 आवरली। यानी कि हमारे 2 घंटे में, हर एक 2 घंटे में पोजीशन चेंज करते रहना है पेशेंट्स की। ठीक है, changes position is most effective way to prevent bed sore in bedridden patient. It is advised to change position of bedridden patient at least every 2 hours, and wheelchair जो रहेगा bond patient at least every 50 minutes. Dry skin is more easily damaged. Okay, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ डियर ऑप्शन बी हुआ। हिंदी में भी आप पढ़ लेंगे जिनको प्रॉब्लम है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारे पास कि ब्रेडन स्केल्स यूज फॉर असेसिंग द रिस्क फॉर। देखिए डियर कितनी अच्छी क्वेश्चंस लिए गए हैं आप लोग के लिए, चूज कर कर के क्वेश्चंस लिया गया है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में किस टाइप में क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए होंगे, एक बार भी दिए होंगे,
कुछ स्टूडेंट दिए थे जिनका लास्ट लास्ट टाइम में अच्छी मार्क्स नहीं आई थी, यूपी से दिए थे, एम्स में भी दिए थे, तो एम्स में नर्सिंग एप्टीट्यूड से तो नहीं आएंगे डियर। लेकिन हमारे चैनल से काफी सारे क्वेश्चंस उन लोग को मिल रहे हैं कि जो एग्जाम दे चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेडन स्केल का उपयोग निम्न के लिए जोखिम का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा, डिकोबाइटस अल्सर या डायबिटीज मेलाइटस या हाइपरटेंशन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ब्रेडिन स्केल का उपयोग निम्न के लिए जोखिम का आकलन करने के लिए किया जाता है। अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, डिजिटल बोर्ड में जल्द ही आ रही हूँ मैं, ऑनलाइन पूरा डेली बेसिस पर लाइव मिलेगी। सिर्फ आप लोग को सपोर्ट करना है डियर, सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक जरूर करें डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा डियर, डिक्यूबाइटस अल्सर, यानी कि ब्रेडिन स्केल इज टूल दैट वाज डेवलप इन 1987। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेडिन स्केल कब डेवलप किया गया था, तो 1987 में किया गया था। देखिएगा, बारबरा ब्रेडन एंड नैन्सी ब्रेगस्ट्रोम, इनके द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। द पर्पस ऑफ दिस स्केल इज एसेस द पेशेंट फॉर द रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर। क्या पर्पस से ब्रेडन स्केल को लागू किया था कि डेकोबाइटस अल्सर को, डिकोबाइटल अल्सर को क्या करना है, उसको रिस्क पेशेंट जो रहेंगे उनके आपका एसेस करने के लिए। ब्रेडन स्केल हैज फॉलोइंग 6 क्राइटेरिया में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फर्स्ट वन इज सेंसरी परसेप्शन, सेकेंड वन इज देखिएगा स्टेयर, थर्ड वन इज एक्टिविटी, फोर वन इज मोबिलिटी, फाइव वन इज न्यूट्रिशन, सिक्स वन इज फ्रिक्शन एंड शेयर। मेरे साथी राग याद कर लीजिए डियर, कौन कौन सा 6 आपका क्राइटेरिया है, ब्रेडन स्कोर को क्यों यूज किया जाता है, डेवलप कब हुआ था, किनके द्वारा डेवलप किया गया था। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ हिंदी और इंग्लिश में आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हजार्ड ऑफ इमोबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा गतिहीनता का खतरा है। अब ये भी क्वेश्चन आपका कुछ छुपा हुआ इसमें दिया है कि हजार्ड, हजार्ड ऑफ इमोबिलिटी, लॉस ऑफ बोन कैल्शियम, या इंक्रीज वाइटल कैपेसिटी, या वेनस एसो कंस्ट्रिक्शन, या पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे डियर। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस मिला है हिंदी के साथ। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, आपका ऑप्शन ये होगा, लॉस ऑफ बोन कैल्शियम, ठीक है। The process of bone जो है आपका demineralization increases in mobility. A mobility causes slow bone formation while curve breakdown crisis. And that is when someone is immobile, the cells that make bone osteoblast are not able to work. In addition में देखा गया डियर, there is more activity of the cells that break down bone, यानी कि osteocalcs। यहाँ पे more over during bed rest, here is an increased loss of calcium and phosphorus and urine and often higher blood calcium level. बस लॉस ऑफ बोन कैल्शियम टेक्स प्लेस, यानी कि उस समय क्या हमारा लॉस ऑफ बोन कैल्शियम हो जाता है जब हमारा हजार्ड ऑफ इमोबिलिटी की बात किया है। हिंदी में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आए डियर, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following the factor that contributes to pressure ulcer is, निम्नलिखित में से दबाव अल्सर में योगदान देने वाले कारक हैं, एडिमा, क्रोनिक डिजीज, सियरिंग फोर्सेस, या माल न्यूट्रिशन। क्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज में आप लोग ये फर्क समझिए डियर। एक्यूट का मतलब है जो कम समय से यानी शॉर्ट पीरियड के लिए जो हुआ जो ठीक हो सकता है। क्रोनिक में डियर आपके घर में भी, आपके अगल बगल में भी होगा, या मेडिकल फील्ड में आप काम कर रहे होंगे कहीं, तो क्योंकि क्रोनिक में है कि लंबा समय से जो लॉन्ग टर्म से बीमारी चलता आ रहा है, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, ये आपका क्रोनिक में जाएगा। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा इसमें, सियरिंग फोर्सेस। मेजर फैक्टर जो होता है डियर यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग टू प्रेशर अल्सर का, फ्रिक्शन एंड सियरिंग फोर्सेस, लॉस सेंसरी परसेप्शन होगा, एक्सपोजर टू मॉइस्चर होगा, लैक ऑफ एक्टिविटी के कारण एंड मोबिलिटी के कारण। एडिमा, क्रोनिक डिजीज एंड माल न्यूट्रिशन इन डायरेक्ट कंट्रीब्यूट टू प्रेशर अल्सर, बट सियरिंग फोर्सेस आर द डायरेक्ट कॉजेस प्रेशर अल्सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा, प्रेशर अल्सर में योगदान देने वाले प्रमुख कारक और जो भी घर्षण और सियरिंग फोर्स जो है, हानि संवेदी धारणा, नमी के संपर्क में, गतिविधि की कमी और गतिशीलता है। एडिमा, पुरानी बीमारी और कुपोषण अप्रत्यक्ष रूप से प्रेशर अल्सर में योगदान कर सकते हैं, लेकिन सियरिंग फोर्स प्रेशर अल्सर का प्रत्यक्ष कारण है। नेक्स्ट डियर, पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थेसिया आर एज फॉलोज एक्सेप्ट।
सर्जरी और एनेस्थेसिया के संभावित प्रतिकूल प्रभाव इस प्रकार हैं के अलावे। एक्सेप्ट का मतलब होता है डियर कि तीन क्वेश्चन जो है, तीन ऑप्शन जो है इसमें सर्जरी एंड एनेस्थेसिया से रिलेटेड होगा, जिसमें एडवर्स इफेक्ट होगा, जिसमें हानि होगा आपका, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट। और इसमें एक्सेप्ट में पूछा है कि उसके एक अलावे, है ना, तो थ्रोम्बोसिस फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल और स्टेसिस। बी में मैलिग्नेंट हाइपर देखिएगा यहाँ पे थर्मिया हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या मायोकार्डियल डिप्रेशन ब्रेडिकार्डियल सर्कुलेटरी कोलैप्स। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि गड़बड़ा जाता है पोटेशियम सोडियम का लेवल। यहाँ पे डिहाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आर नॉट द साइड इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया, क्योंकि एडवर्स पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सर्जरी एनेस्थेसिया का पूछा है। हाइड्रेशन लेवल एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है बैलेंस कैन बी मेंटेन्ड बाय एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड बिफोर, ड्यूरिंग द आफ्टर सर्जरी। कंडीशन जो रहेगा गिवन इन अदर ऑप्शन आर पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थेसिया, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या हुआ डियर, ऑप्शन सी हुआ, यानी कि डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नेक्स्ट है डियर, स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। स्किन टर्गर टेस्ट का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो हाइड्रेशन स्टेटस, लेवल ऑफ पेन, आपका कॉन्शियसनेस, या इन्फेक्शंस। जो न्यू सिलेबस मैंने अपलोड किया डियर, आई बटन में आपको मिल जाएगी, जरूर क्लिक करके उसको देखिएगा, आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा डियर। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये होगा, हाइड्रेशन स्टेटस होना चाहिए, हाइड्रेट होना चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है ना। स्किन टर्गर मींस होता है इलास्टिसिटी ऑफ स्किन। इलास्टिसिटी यूजुअली सीन व्हेन द स्किन इज वेल हाइड्रेटेड एंड नरिश्ड। पुअर स्किन टर्गर इज अ लेट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। यानी स्किन टर्गर का अर्थ है त्वचा की लोच। लोच आमतौर पर तब देखा जाता है जब त्वचा अच्छी तरह से हाइड्रेट और पोषित होती है। खराब त्वचा का मरोड़ निर्जलीकरण का देर से संकेत है। Next, dear, slow infusion of isotonic fluid into subcutaneous tissue is called। चमड़ी के नीचे के ऊतक में आइसोटोनिक तरल पदार्थ के धीमे निषेचन को कहा जाता है। डायलिसिस, हाइपोडर्मोलाइसिस, या फिर प्लाज्मा फेरेसिस, या एंटेरोलाइसिस। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें सोच सकते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या आना चाहिए। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, हाइपोडर्मोक्लाइसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Hypodermoclysis, also called interstitial infusion or subcutaneous infusion, it is the subcutaneous administration of fluid to the body। यानी कि हाइपोडर्मो देखिएगा यहाँ पे लिखा कॉलिसिस, जिसे इंटरस्टिशियल इन्फ्यूजन या सब आपका यूनिटियस इन्फ्यूजन भी कहा जाता है, सबकुटेनियस भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, ये हाइपोडर्मोक्लाइसिस आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल या सबकुटेनियस इन्फ्यूजन भी कहा जाता है। ये जो शरीर में तरल पदार्थ का उपचरण प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड टू द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉजेस वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इनटू प्लाज्मा। किस प्रकार के विलयन के कारण पानी कोशिकाओं से प्लाज्मा में स्थानांतरित हो जाता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन ए में है हाइपरटोनिक, बी में है हाइपोटोनिक, सी में है आइसोटोनिक, और डी में है अल्कालाइन। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ए होगा हाइपरटोनिक। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ डियर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन शिफ्ट फ्लूइड फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा, वाइल जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन शिफ्ट फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा टू सेल्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा डियर, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हाइपरटोनिक के बारे में बता रखा कि कौन से फ्लूइड उसके अंदर में आएंगे, तो आप जरूर वॉच करें, जितने भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन उसमें अपलोड की गई है, एक बार उसको वॉच करें डियर। यहाँ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आपका स्टार्ट हुआ डियर, तो मिलेगा डियर, कुछ वेट कीजिए थोड़ा देर, क्योंकि सर लोग भी अभी छुट्टी में गए हैं, तो आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल ही जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे। यहाँ पे देखिएगा डियर, जो पूछा है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे क्या लिखा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन शिफ्ट फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा टू सेल्स। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है सेम ऑस्मोलरिटी होगा डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा का। अल्कलाइन सॉल्यूशन जो होगा डियर क्या होगा, सॉल्यूशन विच हैव पीएच मोर देन 7 रहेगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया कि हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, अल्कलाइन क्या है,
एंड आइसोटोनिक क्या है, तो सभी के बारे में यहाँ पे आपका बता दिया है। जो हिंदी में भी देख पा रहे होंगे कि हाइपरटोनिक समाधान तरल पदार्थ को कोशिकाओं से प्लाज्मा में स्थानांतरित करता है, जबकि हाइपोटोनिक समाधान द्रव को प्लाज्मा से कोशिकाओं में स्थानांतरित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, इसे क्वेश्चन आएंगे, गांठ बांध लीजिए। आइसोटोनिक घोल में रक्त प्लाज्मा के समान ही प्रसंक्रांतीय होती हैं एंड क्षारीय घोल के घोल होते हैं जिनका पीएच 7 से अधिक होता है। Next question is here, which among the following signs and symptoms will be present in patient with hypovolemia? Hypovolemia के रोगी में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण मौजूद होंगे? हाइपोवोलेमिया क्या आएगा डियर इसमें? इंक्रीज हार्ट रेट, बी में हाइपरटेंशन, सी में बॉन्डिंग पल्स, डी में आपके पास यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर। राइट आंसर क्या होगा डियर? फटाफट आप लोग बताएंगे डियर, इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है? ऐसे ही आएंगे ना हम लोग, जब लाइव में आएंगे तो आप लोग को फटाफट राइट आंसर करना होगा। बहुत जल्दी आप लोग की विश पूरी होंगी डियर, बट आप लोग एक बार मुझे सपोर्ट करें डियर। पूरी क्वेश्चंस आपको वैसा ही दिया जा रहा है, पूरा जी जान लगाया जा रहा है इस चैनल में डियर, कि जितने भी स्टूडेंट की ड्रीम है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस को क्लियर करना, किसी भी स्टेट से हो, एम्स बीएससी नर्सिंग क्लियर करना, तो डेफिनेटली होगा डियर। बस मेरे साथ आप लोग को चलना है, साथ देना है डियर। साथ देने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेरे चैनल में ही हमेशा शेयर लाइक कमेंट, ऐसा डियर कि जो इस चैनल में बताया जा रहा है उसको आप फॉलो कीजिए। जैसे थ्योरी के बारे में मैं बता रही हूँ, आप लोग को थ्योरी जरूर पढ़ना होगा डियर। 1 घंटे, कितना घंटे पढ़ना है उसका स्ट्रेटेजी आपको बता दिया जाएगा। स्टडी के बारे में पूरा बताया जाएगा, कब उठना, कब सोना, कब खाना, और कब आपको कुछ देर के लिए वॉक वगैरह या वॉकिंग खेल वगैरह कर लेना है, या फिर टाइम पास जो भी 5-10 मिनट अपने माइंड को साफ करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हम बता देंगे कि स्ट्रेटेजी कर देंगे डियर, उसका एक डाल देंगे वीडियो। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा, इंक्रीज हार्ट रेट। इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है ना। हाइपोवोलेमिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक चीज समझिएगा डियर, साइन एंड सिम्टम्स पूछा, विल बी प्रेजेंट इन पेशेंट विद हाइपोवोलेमिया, यानी कि हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है डियर जो कि डिक्रीज वॉल्यूम हो जाता है। किसमें डिक्रीज वॉल्यूम हो जाता है? सर्कुलेटिंग ब्लड इन द बॉडी। हमारे ब्लड में जो सर्कुलेट करता है ना ब्लड, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेट ब्लड करता है वो डिक्रीज हो जाता है उसकी वॉल्यूम, इसी की वजह से इंक्रीज हार्ट रेट हो सकता है। इन पेशेंट विथ हाइपोवोलेमिया इंक्रीज इन हार्ट रेट कैन बी नोटेड टू मेंटेन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, प्लाज्मा प्रोटीन विच डिटरमाइंस और आपका ऑनकोटिक प्रेशर। प्लाज्मा प्रोटीन जो ऑनकोटिक दबाव निर्धारित करता है, तो एल्बुमिन करेगा, ग्लोबुलिन करेगा, हेम करेगा, या प्रोथ्रोम्बिन करेगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा एल्बुमिन। यहाँ देखिएगा, एल्बुमिन इज द प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग अनकोटिक प्रेशर। डिक्रीज इन एल्बुमिन कॉजेस एडिमा ओवर द बॉडी। एडिमा का मतलब ये जो शरीर के अंदर क्या पानी जैसा हो जाता है, फुला फुला स्वेलिंग जैसा बॉडी देखते हैं, उसे ही एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट आइसोटोनिक स्लाइन कंटेन्स अमाउंट ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। आइसोटोनिक लवण में NaCl की मात्रा होती है, कितना होती है? तो आपका देखिएगा डियर कितना होगा, ऑप्शन सी है 0.9 ग्राम पर डेसी लीटर कहते हैं, ठीक है। यानी NaCl सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ आइसोटोनिक स्लाइन, नॉर्मल स्लाइन। Next, dear, which of the following IV fluid administration is contraindicated in patient with lactic acidosis and impaired liver function? लैक्टिक एसिडोसिस और बिगड़ा हुआ अक्रिय समारोह वाले रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ द्रव प्रशासन विपरीत है? नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, मेनिटोल, या डेक्स्ट्रान। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, रिंगर लैक्टेट, यानी कि आरएल जिसे हम कहते हैं। रिंगर लैक्टेट इज आल्सो नॉन एज सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन होता है, सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन एंड हार्मटेन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इट कैन बी यूज टू ट्रीट मेटाबॉलिक एसिडोसिस इफ द कॉजेज ऑफ एसिडोसिस इज अदर देन लैक्टिक एसिडोसिस। अब यहाँ पे मेटाबॉलिक और आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कालोसिस समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाई हूँ डियर, जो आप लोग इंपॉर्टेंट है। एबीजी वैल्यू कितना होना चाहिए, आरटीएल ब्लड गैस में ही आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वो में अलग सेपरेट वीडियो रहेगा डियर। उसमें administration of oral is contraindicated in severe metabolic acidosis caused by lactic acidosis, alkalosis, and a severe liver disease or anoxic acid which affect the lactate मेटाबॉलिज्म। यानी कि इसमें आपका सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बात किया पूरा पूरी डियर, और अल्कालोसिस में क्या बात किया कि सीवियर लिवर डिजीज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अल्काल एसिडोसिस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपका जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन होगा सीवियर होगा, किसमें, मेटाबॉलिक में, और अल्कालोसिस में क्या होगा डियर इसमें कि सीवियर होगा, लिवर डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो ये थी मेरी आज की क्वेश्चन डियर। आई होप कि आपको मेरे वीडियो समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले डियर,
एंड फिर मिलेंगे डियर बायोलॉजी क्वेश्चंस के साथ, और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट डे दी जाएंगी। जो आपका बचा हुआ है सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस बचा हुआ फर्स्ट चैप्टर के अंडर में, सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है डियर। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से बने रहिए इस चैनल पे, कंटिन्यू बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो, ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी चैनल में ये होता है डियर कि आपका मन लास्ट में भटकने लगता है। अभी से पढ़ेंगे किसी एक चैनल में फोकस करके तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली 100% होगा डियर, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आप टीचर की चीजों को फॉलो करना होगा, जो भी बताया जाता है यूट्यूब में या फिर आप ऐप परचेज, ऐप के जरिए आप जो क्लासेस परचेज किए